हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 9th का यहाँ जो है सो मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल शुरू कर चुके हैं। इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। हम कल लेक्चर नंबर 1 अपलोड किए हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए। और उसके बाद अगर आप को जो है सो अच्छे से समझ गए हैं तो आज पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर जो कि 2 ही है, उसका जो है सो लेक्चर नंबर 2 आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कल हम बताए थे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जो है सो जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, और हम कल बता के गए थे कि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे हम 5 लिखते हैं, ये क्या है? तो ये कांस्टेंट है। हम बताए थे कि 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 5 के बाद अगर x का पावर 0 लिखते हैं तो जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? तो 5 और x किसी भी संख्या या किसी भी जो है सो अल्फाबेट पर अगर 0 हो या किसी भी नंबर पे 0 हो तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि फिर 5 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 5x मान लेते हैं √2 भी क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन हम लोग को जो जानना है वो क्या जानना है? जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं जीरो। क्या जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? कांस्टेंट, जीरो भी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। जीरो भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कहलाता ही कहलाता है, लेकिन साथ में साथ जीरो पॉलिनोमियल भी कहलाता है। कैसे? देखिए इस जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो x का पावर 0, तो फिर क्या आ जाएगा? जीरो। इससे पहले भी हम वही चीज कर रहे हैं कि 5 का पावर x के पावर 0 दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। जो पहले था वो क्या हो रहा? बाद में भी आ रहा। मतलब जो पहले था वो बाद में भी आ रहा। लेकिन इसमें एक जो है सो कंडीशन है, और कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? जैसे देखिए अगर यहाँ पे 0 का पावर x लिए 2 और ये 0 लिए और x का पावर अगर 1 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 0 का पावर 0 गुने x का पावर अगर हम 1 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 ही हो जाएगा। 0 गुने x का पावर अगर हम 2 लेते हैं तब पर भी 0 हो जाएगा। x का पावर 0 गुने x का पावर n लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 गुने x का पावर n भी लेते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो इसीलिए हम इसको जो है सो जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और जब जीरो पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, जब इसको हो गया जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इस बात को अगर आप लोग समझ गए तो फिर हम नेक्स्ट जो है सो पढ़ते हैं। अब जो है सो ये टर्म के बारे में जो है सो पॉलिनोमियल का क्या, कितने टर्म का होता है, जब फर्स्ट टर्म का होगा तो क्या होगा, सेकंड टर्म का क्या होगा, तो इस चीज को नोट डाउन करिए, फिर हम आगे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो अब पढ़ना है कि अगर सिंगल टर्म हो तो उसको क्या कहते हैं, अगर 2 टर्म है तो क्या कहते हैं, थर्ड टर्म है या 3 टर्म है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लिख चुके हैं, इसलिए क्योंकि टाइम का बचत हो इसलिए हम लिख चुके हैं। ठीक है, आगे आप लोग देखिए। जो सिंगल टर्म रहेगा तो मोनोमियल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? सिंगल टर्म कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए जैसे ये 7x है, ठीक है ना, 5x है, 3/2x है, ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें सब में सिंगल जो है सो सिंगल टर्म है, एक टर्म है, सब में क्या है? सिंगल टर्म। और सिंगल टर्म को हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल्स का मतलब ही होता है 1। मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है? 1। इसलिए जो है सो हम लोग इसको क्या कहते हैं, जो सो अगर सिंगल टर्म हो तो उसको मोनोमियल्स कहते हैं। इस बात को समझ चुके हैं। सिंगल टर्म जब क्या हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे है बायनोमियल्स। बायनोमियल्स किसको कहते हैं? जिसमें 2 टर्म। 2 टर्म कहने का मतलब क्या हो सकता है? 7x + 2, 6x - 3, 9x + 2, ठीक है, ये भी हो सकता है। या आप मान लीजिए 9x² + 2x, मतलब 2 टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो सो इसमें जो 2 टर्म होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें जो 2 टर्म होना चाहिए। इस बात को समझ गए। अब है इसको हम लोग देखिए, बायो का मतलब ही होता है, बायो मतलब 2 होता है। और देखिए यहाँ पे भी ट्राई मतलब 3 होता है, लिख ही लीजिए। ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो ट्राइनोमियल्स किसको कहते हैं? जिसमें 3 टर्म हो। 3 टर्म कहने का मतलब क्या हो? मान लीजिए x² + 2x + 1, 9x² + 6x + 2, मतलब जिसमें 3 टर्म दिया हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है सो ट्राइनोमियल्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक क्लियर है?
इस चीज को समझ गए कि मोनोमियल्स किसको कहते हैं, बायनोमियल्स किसको कहते हैं, ट्राइनोमियल्स किसको कहते हैं। देखिए जिसमें एक टर्म हो उसको बायनोमियल्स कहते हैं, जिसमें दो टर्म दिखाए, देखिए दो टर्म दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है सो बायनोमियल्स कहते हैं। जिसमें तीन टर्म दिख रहा है उसको हम लोग ट्राइनोमियल्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आगे देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है, आगे पढ़ना है डिग्री, ठीक है ना। ये डिग्री, और हम पीछे बताए थे कि डिग्री को फिर से क्या कहते हैं, तो डिग्री को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। डिग्री को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। पीछे पढ़ाए थे कल की क्लास में कि डिग्री को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अब डिग्री कहते किसको है, तो डिग्री देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अब देखिए पोलिनोमियल तो आप लोग को पहचानने आ गया कि पोलिनोमियल होता कैसे है, ठीक है ना। अब पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही जो है सो क्या होगा, डिग्री कहलाएगा। एग्जांपल में देखिए, अगर 9x² + 2, ठीक है ना, इसका पूछा जाए कि डिग्री कितना होगा, ठीक है ना, इसका पूछा जाए कि डिग्री कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका देखिए हमें क्या होता है कि इस पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, जो है सो हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है। इसका जो है सो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए 9 ये 5x³ + 9x है, इसका क्या होगा 5 है, ये 5x³ + 9x, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सो डिग्री 3 हो जाएगा। डिग्री कहने का मतलब ये है कि पोलिनोमियल का सबसे ज्यादा पावर किस पर होगा। देखिए इस पर पावर तो 1 था, इसका पावर कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसका पावर 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग को हाईएस्ट पावर से मतलब होता है। डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर का यूज करते हैं। जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम लोग जो है सो डिग्री, उतना डिग्री कहेंगे। अगर 9x पर का पावर मान लेते हैं 9x8 है, ये क्या है 9x8 है, और आगे कुछ भी रहे, लेकिन अगर हाईएस्ट पावर ये है तो इसका जो है सो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 8 हो जाएगा। आप लोग को अगर डिग्री क्लासिफाई करने आ गया है तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक लिखिए इसको, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग लिख चुके होंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग डिग्री वाइज कैसे पॉलिनोमियल्स को जो है सो कैटेगरी, इससे पहले हम लोग टर्म वाइज पढ़े हैं कि टर्म वाइज जो है सो क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग पढ़ते हैं किसको, जो है सो डिग्री वाइज। डिग्री में अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे ये 3 है तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। √2 क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो हम पहले बता चुके हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, 3x का पावर 0 देते हैं। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे डिग्री जो है एकदम क्या हो गया, जो है क्लासिफाई हो गया या आइडेंटिफाई हो गया, कितना हो गया डिग्री 0, डिग्री 0। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो है डिग्री कितना होता है, 0 होता है। लेकिन वही बात, ठीक है ना, एक्सेप्शन। अब बात क्या है कि 0 भी हमको पता है कि एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म देखिए 0x का पावर 0, 0x का पावर 1, तो क्या होगा, इससे भी 0 ही आएगा, इससे भी 0 ही आएगा, इससे भी 0 आएगा। फिर आगे देखिए ये जो अगर हम करते हैं तो 0 आएगा, ये 0 आएगा। इससे हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि 0 जो पॉलिनोमियल है या 0 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका क्या है, जो है सो डिग्री कितना है। यहाँ 0, यहाँ पे देखिए अगर इस टर्म को लेते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, इसको लेते हैं तो डिग्री 1 आ रहा है, यहाँ लेते हैं तो डिग्री 2 आ रहा है, यहाँ लेते हैं तो डिग्री 3 आ रहा है, यहाँ लेते हैं तो डिग्री 4 आ रहा है। कोई दिक्कत, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो है सो वो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगा, जो है सो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। और भी है, अब जो है सो हम लोग तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़े हैं, ठीक है ना। और आप इस चीज को लिखिए आसानी से, वीडियो को रोक लीजिए पहले, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल रहा है, ठीक है ना, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। तो पहले वीडियो को रोक लीजिए और इस चीज को लिखना है तो आसानी से लिख लीजिए, ठीक है ना। कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये नहीं समझे, ठीक है। और आज ही हम आप लोग को जो है सो इस जो है सो पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर 2.1 का जो है सो सॉल्यूशन भी, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी इसी जो है सो इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। इस थ्योरी होने के बाद जो है सो ये थ्योरी कम से कम 10-12 मिनट का होगा, उसके बाद जो है सो हम क्या करेंगे, जो है सो चैप्टर 2.1 का जो है सो थ्योरी भी अपलोड करेंगे। इसको लिखिए, सॉरी सॉल्यूशन अपलोड करेंगे क्वेश्चन के साथ, इसको लिखिए।
ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। आगे आइए, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ चुके हैं, तो आगे है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल करने का मतलब क्या हुआ, जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग किसको कहेंगे, जिसका डिग्री 1 हो। तो डिग्री 1 कैसे होगा, ये कैसे हम पहचान करेंगे, जैसे देखिए 9x है, ठीक है ना, 9x है तो इसका डिग्री कितना है, 1 है। अगर मान लीजिए 3/2x है तो इसका डिग्री कितना है, 1। मतलब डिग्री अगर 1 जो है सो आइडेंटिफाई हो रहा है तो हम लोग उसको लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है ना। जिसको जो है सो ठीक है, आगे देख लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसका डिग्री 1 डिफाइन हो। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डिग्री कितना हो रहा है, 1। यहाँ डिग्री कितना हो रहा है, 1। जो अगर डिग्री 1 हो रहा है, तो अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। आगे क्या है, जो है सो जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री 2 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पता है कि जैसे 3x का पावर 2 है, 9x का पावर 3 है, सॉरी 2 ही होगा क्योंकि डिग्री 2 है। तो डिग्री अगर 2 है, ठीक है ना, इसमें और भी टर्म हो सकता है, ये नहीं कि सर आप एक ही टर्म क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें और भी टर्म हो सकता है। लेकिन हाईएस्ट डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो सो हम लोग कह सकते हैं कि इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगर डिग्री 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 आइडेंटिफाई हो रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए डिग्री 3 है तो डिग्री 3 में बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर लिख भी जो सो 9x³ प्लस 4x² प्लस 5x, देखिए यहाँ पे डिग्री अगर आपको निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर। डिग्री निकलता कैसे है, हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर है तो उसको क्या होगा, जैसे हम लोग डिग्री निकालेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक। अगर डिग्री 4 हो तो डिग्री 4 वही बात कि 9x4 और प्लस 5x मान लीजिए। यहाँ पे डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री निकाल लेते हैं, और जिसका डिग्री 4 होगा उसको जो है सो बाय क्वाड्रेटिक जो है सो पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए हम चैप्टर नंबर 2.1 से पहले का जो थ्योरी था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही के दिन आप लोग को जो है सो पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर 2.1 का सॉल्यूशन आज ही मिलेगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी का। अगर आप लोग के बाद उम्मीद करते हैं कि एनसीईआरटी का बुक होगा, अगर जब हम सॉल्यूशन कराएंगे उसको देखते समय अपने पास एनसीईआरटी का बुक रख लीजिए, ठीक है ना। मेरे पास इसके बुक में था, अगर होगा तो आरडी शर्मा का भी सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है ना। आरडी शर्मा का सॉल्यूशन कराएंगे, पहले इस चीज को लिख लीजिए, जो सो वेट कीजिए, आपको जो सो 2.1 का आज ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल को अच्छा लग रहा है तो जो सो अपने दोस्तों को भी बताइए। इस जो सो घर पर बैठ करके आप जो सो अच्छे अच्छे टीचर से आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो सो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि जो सो इस चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ कैसा लगा आपको, आगे इस चीज को नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी का आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम जो है सो हम अपना मोबाइल नंबर जो है सो वहाँ पे लिख देंगे, या लिख लीजिए, ठीक है ना। लिख लीजिए, हम 7004087151 इस पे जो है सो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनके पास जो है सो एनसीईआरटी का बुक नहीं है उनको जो है सो एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज देंगे जो है सो व्हाट्सएप पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा जो है सो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कहीं दिक्कत है तो कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।